सबों को नया वर्ष मुबारक हो। तोहफ़ा ज़िंदगी का हमारे नसीब में है। दिल से हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक और नया वर्ष हमारे जीवन में दिया। यह उसका अनुग्रह है कि हम इस दिन को देखने पाए। विलाप गीत 3:22 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। इस नए वर्ष में हम परमेश्वर को दिल से शुक्रिया करते हैं। आइए हम इस गीत के माध्यम से परमेश्वर को नए वर्ष के लिए धन्यवाद दें। पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया और हम उसी के ही हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी सच्चाई युग युग तक बनी रहती है। उसकी सच्चाई युग युग तक बनी रहती है। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो,
आनंद से यहोवा की आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो, आराधना करो। आशा है कि आपको यह गीत सुनकर आनंद आया होगा। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रियजनों, सचमुच परमेश्वर कितना भला है। 2024 निकल गया और परमेश्वर ने हमें 2025 में प्रवेश करा, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, कितनी आनंद की बात है कि परमेश्वर ने ये 12 महीना 2024 का कितना आशीर्वाद से भर दिया है। कितने लोग इस संसार को छोड़कर गए, आप और मैं 2025 में प्रवेश किए। प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रियजनों, हमारे सामने एक सवाल आता है, मेरा ये 2025 कैसे होने वाला है। प्रियजनों, मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, आपने जो 2024 में बोया है, 2025 में आप उसका फसल काटने वाले हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। 2024 में आपने अपना साल कैसा मनाया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कैसा मनाया, कुड़कुड़ाकर, निराश होकर, हताश होकर, बिना प्रार्थना किए हुए? अगर ऐसा मनाया है तो फिर इसका फल आपको क्या मिलने वाला है? प्रियजनों, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया है। आपके मेरे शरीर के अंदर खून बनता है, परमेश्वर का चमत्कार है। आप और मैं सांस ले रहे हैं, परमेश्वर का चमत्कार है। आप और मैं देख सकते, बोल सकते, सुन सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद। कितने लोग बिस्तर पे पड़े हुए, कुछ बोल नहीं रहे, कोमा में गए हैं, बड़े बड़े तकलीफ में है, पर आपके और मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 24 वचन, पुराना नियम, पवित्र शास्त्र के अंदर पुराना नियम, पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 24 वचन में ऐसा लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। प्रियजनों, 2024 के अंदर शत्रुओं ने क्या क्या चाहा होगा, हम पर जलने वालों ने क्या क्या चाहा होगा, क्या क्या करने की कोशिश की,
सफल नहीं हुए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर ने ये जो हमें अवसर दिया है, समय दिया है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 10 वचन में हम चलते हैं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। प्रियजनों, हमारा 2026 अच्छा जाना चाहिए। इसके लिए हमने 2025 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भला करें। क्योंकि प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर की ओर से ये बड़ा सुंदर सा वचन आया है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में हमें भला करना है। प्रियजनों, कभी कभी कुछ लोग हमें दुखाते हैं, तकलीफ पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको हम कैसे क्षमा करें, उनका हम कैसे भला करें, है ना। प्रियजनों, जब परमेश्वर का वचन कहता है पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। आपकी और मेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। आपके शत्रुओं ने शायद आपके साथ में अन्याय किया होगा, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर तो प्रियजनों, मैं अगर 2025 मेरा अच्छा बनाना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, उसके धर्म की, उसकी धार्मिकता की खोज करो। हमारा ये जनवरी महीना है प्रियजनों, हमें बहुत सतर्क होकर, बहुत सावधानी से इसको प्रभु के चरणों में रखना है। ये महीना हमारे लिए, ये साल हमारे लिए बड़े अद्भुत कार्यों का साल है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। लेकिन लोभ और लालच से बचे रहना, लोभ और लालच से बचे रहना। प्रियजनों, कई लोग योजना बनाते हैं अमीर बनने की, कई लोग बड़े बड़े योजना बनाते हैं अमीर बनने के लिए और खुद डूब जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, उनकी अच्छी खासी जो कमाई थी वो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिया है। और कुछ लोग हैं लालची बनकर लोगों को लूटते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसका 28 अध्याय का 22 वचन, 28 अध्याय का 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। फिर से एक बार दोहराता हूं, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है। उतावली। प्रियजनों, 2025 जो हमारा ये साल है, जो प्रभु के अनुग्रह से हमें मिला है, इसमें आपको उतावली नहीं करना है। परमेश्वर आपको कदम कदम पर मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। आपको कोई भी चीज काम करना है, उसमें आपको ध्यान रखना है। मैं कोई भी काम करूंगा, पहले प्रभु के चरणों में प्रार्थना में रखूंगा, प्रभु से कहूंगा, प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। कुछ लोग परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है। जब सुनाई नहीं देता है तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित, सेफ रास्ता है परमेश्वर के चरणों में रखना, और परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु का वचन कहता है, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वो घटी में पड़ेगा। मतलब इंग्लिश में पॉवर्टी लिखा है, मतलब कंगाल बनेगा। धन के पीछे नहीं भागना है प्रियजनों। आपका परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा। हमारा धन हमारा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।
विलाप गीत में इस प्रकार लिखा हुआ है। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रियजनों, हम मिट नहीं गए। अब मिट नहीं गए का मतलब ये भी हो सकता है कि हम मर नहीं गए। मिट नहीं गए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम बर्बाद नहीं हुए, है ना। कई मतलब निकलते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया को मृत्यु नहीं है, अमर है। और आगे कहता है प्रतिभो वो नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये नया साल प्रियजनों आपको और मुझे एक नया संदेश लेकर आ रहा है परमेश्वर का। ये साल जो है परमेश्वर का संदेश लेकर आ रहा है। परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ है, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आपका भरोसा कहां पर है? अपने किस्मत के ऊपर? किस्मत है तो लेकर आकर बताइए, मैं देखना चाहता हूं, मैं देख लूंगा। फिर जिसकी किस्मत बिगड़ी है उसको मैं ठीक रिपेयर कर दूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं प्रियजनों। परमेश्वर की करुणा परिस्थिति को बदल देता है, परमेश्वर की दया परिस्थिति को बदल देता है। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु कहता है पुरानी बातों की तरफ ध्यान मत देना। पुरानी मतलब बुरी बातें जो हैं उसकी तरफ ध्यान मत देना। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में 18 और 19 वचन में ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रियजनों, ये भविष्यवाणी है इस साल के लिए, 2025 के लिए। प्रभु का वचन कहता है अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अगर आप कहते हैं कि मेरा काम कभी नहीं होता है, अब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं सड़क पे आ गया हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे जीवन में कुछ भी भला नहीं हुआ अभी तक, आगे क्या होगा? रुक जाइए। 2025 साल में प्रभु का वचन कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल के अंदर एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल जिसको डेजर्ट कहते हैं, निर्जल जहां पर रेगिस्तान होता है, प्रभु कहता है मैं वहां पर नदियां बहाऊंगा। नदी नहीं लिखा है, नदियां करके लिखा हुआ है, अनेक वचन में लिखा हुआ है। प्रियजनों, आज आपका जीवन सूखे बिखरे हुए पेड़ के समान है। परमेश्वर उसको फलदायक करने के लिए तैयार है। यदि आपके जीवन में आपके बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तकलीफ है, आपका अपमान हुआ है, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करने वाला है। जहां कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रियजनों आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। बस आपकी तैयारी होना चाहिए। अगर परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला होता तो हम 2024 में चले गए थे। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, इसके लिए हमें 2025 में परमेश्वर ने प्रवेश कराया है। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, मैं आपसे विनती करता हूं, इस बात को गंभीरता से लीजिए, एकदम कड़क हो जाइए, वचनों में बने रहिए, और फिर देख लेना पूरी दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकेगी। पूरी दुनिया मिलकर भी अगर आपके विरोध में खड़ी होगी, यहोवा आपके पीछे खड़ा है। वो अब्राहम को संतान देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर देखो दानियल को बचाने वाला परमेश्वर है, शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाने वाला परमेश्वर है, पेत्रस को जेल से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो जो जन्म का अंधा था भारतीय में उसको आंखें देने वाला परमेश्वर है, जो व्यक्ति लंगड़ा था बचपन से पैदाइश से लंगड़ा था, परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा कर दिया। वही परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता है, वो आपके लिए 2025 बदलने के लिए तैयार है। जो 2024 में हो गया उससे बड़े बड़े अद्भुत काम
काम, जो आपने प्रार्थना की थी जिसका उत्तर नहीं आया, उससे भी बड़ा, आपके सोच और समझ के परे, मेरी आपकी सोच और समझ के परे परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? चलिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का गौरव महिमा करते हैं। यदि आप मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं तो जरूर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद इस नए साल के लिए। ये साल मेरा आशीर्वाद का है, शांति का है। निर्जल प्रदेश में पानी, नदियां बहाने वाले, मैं आपकी उपकार स्तुति करता हूं। आपने मुझे बनाकर, आप भूल नहीं गए। आपके हथेली पर मेरा चित्र आपने बनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उपकार स्तुति करता हूं। 2025 मेरा आशीर्वाद का साल है, बड़े अद्भुत कामों का साल है, जो इतने साल में नहीं हुआ। बड़े बड़े अद्भुत कार्य मेरे लिए आपने रखा है। मैं विश्वास करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मेरा शरीर, प्राण, आत्मा, मेरा परिवार, मेरे सारे प्रिय लोगों को आपके हाथ में देता हूं। रास्ता बनाने वाले, दरिया का दो भाग करने वाले, मैं आपकी स्तुति करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजन, अगर आपने ये प्रार्थना किया है, मैं विश्वास करता हूं 2025 एकदम धमाका होने वाला है हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, और हमारे शत्रु हैरान होने वाले हैं कि इनके जीवन में ऐसा कैसे हुआ, और वो भी प्रभु के पास आने वाले। आमीन, हालेलुया। अरे आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। फिर एक बार आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस साल दिसंबर में आप कहोगे 2025 मेरे लिए आशीर्वाद से भरा हुआ था। आमीन, आमीन। जय मसीह की। हमारे पास एक बाइबल कॉरेस्पोंडेंस कोर्स है, जिसे पूरा करने पर आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820389584। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस नए वर्ष की आशीष के लिए। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सबों के जीवन में आए। आप सबों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।